किसी का। या कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पता चल गया भोजन खत्म है, अब आया है 2, आया 1, अगले को मिल गया। अब आप क्या कर रहे हैं? आप छीन रहे हैं। और बनाने वाला क्या कर रहा है? भैया थोड़ा इंतजार करो, हम बना रहे हैं, हो सकता है और अच्छा बन जाए। और हम क्या किए? उसका छीन लिए। जब छीन लिए तो क्या होगा? बनाने वाला जानेगा ना कि भैया खा लिए हैं, छोड़ो जाने दो, अब रहने दो बनाने दो। तो ठीक उसी तरीके से आपके जीवन का सब कुछ होता है, सब कुछ। जब आप छीन करके कोई चीज नहीं प्राप्त करेंगे तो देने वाला उससे अच्छा आपको देगा, उससे अच्छा आपको देगा, इसमें कोई शक नहीं है। बस आप जल्दबाजी मत किया करें। अगर जीवन में जल्दबाजी करना है तो सही कर्म के लिए जल्दबाजी करें। इसके अलावा दुनिया का कोई जल्दबाजी का रास्ता नहीं है। सही कर्म के लिए, सच बोलने के लिए जल्दबाजी करें, अच्छा कर्म के लिए जल्दबाजी करें। आप क्या करते हैं? अगर जहां बोला जाए कि सच बोलने के लिए आप जल्दबाजी करिए तो आप क्या कहते हैं? भैया इतना दिन से आदत पड़ी है, जल्दी जाता नहीं। और बुरे काम के लिए तुरंत जल्दबाजी कर जाते हैं। अब बताइए फिर क्या होगा? ठीक है, यकीन मानिए, भरोसा रखिए, आपको सब कुछ मिलेगा, इतना सुख मिलेगा जितना आप पूरे जीवन में कभी भी नहीं पाए होंगे। सपनों में भी उतना सुख आपको नहीं मिला होगा। जो सुख है आपको हमेशा मिलेगा। बस आप बदलने का प्रयास करिए, बातों को हमारी पकड़ने का प्रयास करिए, पकड़ करके इस पर चलने का प्रयास करिए, फिर देखिए आपके जीवन में क्या होता है। हम एक साथ आपके जीवन के लिए कई काम कर रहे हैं, आप गिन नहीं सकते हैं। अगर आप समझें तो, है ना, एक साथ आपके जीवन का हर प्रकार का काम हो रहा है, एक साथ। ऐसा दुनिया में कोई रास्ता नहीं है जहां पे एक साथ आपके जीवन का सारा काम हो जाए। मंदिर भी जाएंगे तो हो सकता है आपकी दुआ से बीमारी ठीक हो सके, और बोलने का तरीका भी आपको मिल जा रहा है। मतलब एक ही साथ में कई चीज आपको मिल रहा है। तो जैसे एक बाणी में साहब वो बोले हैं ना कि सब साधे तो आप क्या करते हैं? सब साधते हैं और सब चला जाता है ना, और एक साध रहे हैं। अब सोचिए, इस रास्ते से आपको जीवन के झगड़ा खत्म, बीमारी खत्म, भूत खत्म, गरीबी खत्म, अज्ञानता खत्म, कोई छल न कर पाए आपके साथ, ये भी अज्ञानता खत्म। मतलब एक साथ ही सब कुछ खत्म हो जा रहा है, जितनी बुराई है ना। जैसे कि एक पेड़ पर चढ़े और उस पर जितने सूखे पत्ते और रोगी पत्ते हैं उसको पकड़ के झकझोर देते हैं, वैसे ही आपके जीवन के साथ हो रहा है। अगर आप समझे तो पकड़ के झकझोर दीजिए और जितनी बुराई है सब गिर जाए और अच्छाई बची रह जाए, और उस अच्छाई में अच्छाई का छीनना नहीं छीनेंगे, कपड़ा भी नहीं छीनेंगे। अगर भाई भाई है, आप सगे भाई हैं और आपके पिताजी एक ही कपड़ा लाए, तब भी आप नहीं छीनेंगे, तब भी बोलेंगे कि नहीं उनको दे दीजिए, ज्यादा ठीक, हम वैसे रह लेते हैं, क्या दिक्कत है? क्या ऐसा करेंगे? आप सोचिए, ऐसा करेंगे तो जानते हैं 10 बार करके देखिए, 11वीं बार आपके साथ क्या होता है। एक बार करके देखिए, फिर देखिए क्या होता है। ठीक है, आगे चलें। ये बात समझ में आया? चलिए अब देखिए, ये समस्या का पौधा किसने लगाया? कोई एक व्यक्ति हाथ ऊपर करे जिनके पास समस्या ना हो।
सबके पास है। अब उस समस्या का पौधा किसने लगाया, किसे उसे सींचा, किसने सींचा, किसने उसको बड़ा किया। जब उसको आप लगा रहे थे तो नहीं समझ में आया, जब उसको सींच सींच के बड़ा कर रहे थे तब नहीं समझ में आया, लेकिन जब उसको उसका फल मिलने लगा तो समझ में आने लगा। बताइए ना, नहीं समझ में आ रहा है? जब उस समस्या का फल हमको मिलने लगा तब समझ में आना शुरू हो गया कि देखिए ना, कितने बाप अपने बेटे को बोलते हैं कि साले पता नहीं था, नहीं बचपन में मार डालते है ना। बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं। काफी लोगों के पिता के मुंह से हम ये बात सुने हैं कि नहीं मालूम था बेटा, आज बोल लो, कल मालूम होता तो हम रातों रात गायब कर देते, पता ही नहीं चलता कि तुम पैदा हुए थे, लेकिन मालूम नहीं था। इसी तरीके से जब आप समस्या का बीज बोते हैं तो आपको मालूम नहीं होता कि यह समस्या एक दिन आपके लिए ही काल बनेगा। हम बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, आपके कर्मों की बात कर रहे हैं, आपके बुरे कर्मों की बात कर रहे हैं जो आप बोते हैं। ठीक है, अब जब ये बो ही दिए हैं तो कोई बात नहीं है, अब उसे जड़ से खत्म करना है। तैयार है? बो दिए हैं, फल मिल ही रहा है, मिल ही रहा है, नहीं मिल रहा है, कसर नहीं। कितने लोग हैं जिनके बुराई के कर्मों का फल ना मिला हो या ना मिल रहा हो? सबके, कोई शक नहीं। ठीक है, देखिए हम इतना कड़वी बात इसलिए आपको बोल रहे हैं, आपको कल मिला के अपना परिवार समझते हैं तभी बोल रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे एक पिता अपने बेटे को अगर सही बात समझाने के लिए अगर ना पीटे तो शायद वो आगे चल के खतरनाक साबित हो सकता है। और देखिए ना, बचपन में जो बाप अपने बच्चों को बचपन में सही चीज पकड़ाने के लिए अगर रहम किया है तो उसका बेटा बुराई के दलदल में फंस गया है। और जो बाप अपने बेटे को बचपन में अच्छाई पकड़ाने के लिए कुछ भी हद तक गया हो, आज उसका बेटा कुछ अच्छा ही कर रहा हो, है या ना? जैसे कोई बेटा नहीं चाहता, दुनिया में कोई बेटा नहीं चाहता कि हम पढ़ने जाएंगे। नहीं, बताइए किसका बेटा बचपन में बोला था जब वो अज्ञान था, जब उसे कलम उठाने का ज्ञान नहीं था, का बोलने का ज्ञान नहीं था, और वो बोला हो कि हम स्कूल जाएंगे? किसका बेटा बोला था? किसी का नहीं। उसके लिए क्या करें किए हैं आप? उसको स्कूल भेजने के लिए आप हिम्मत नहीं हारे, और जो लोग हिम्मत हार गए आज क्या हो रहा है उनका? आज क्या हो रहा है? तो ठीक, हम नहीं हारेंगे आपको सुधारने के लिए, भले ही आप रिश्ता खत्म कर दे, वो अलग बात है। अगर है तो आपको उस सत्य की कसौटी पे तो हम पूरा कसेंगे, चाहे आप छटक कर भागी क्यों न जाए। ठीक है ना, लेकिन उसमें कोई कसर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है, जिस पिता को ये बात मालूम रहती है कि आज इसको कष्ट दे करके अगर इसको पढ़ा दिए तो इसका जीवन बदल जाएगा, और कल ये हमको बहुत मानेगा, है ना? और जो पिता लापरवाही में अपने बच्चों को पाला, वही पुत्र अपने पिता का अकाल बन गया। नहीं बना? बताइए ना। ठीक है, तो इसमें हम मतलब इस बात पर हम संकोच और संदेह नहीं करते हैं। ठीक है, पिछली बार मीटिंग में बात हो ही चुकी है, ना हमें डर है और ना ही शक है और ना ही शर्म है।
ठीक है ना, ये बात हम इसलिए पीछे बताते हैं, ठीक है। और हम वही बताते हैं जो करते हैं, जो नहीं करते उस बताने तो मजा नहीं होता। पहले करिए, अच्छा है तो आगे बढ़िए, ठीक है। अब चलिए, जब समस्या का बीज बो ही चुके हैं तो उसे खत्म करना ठीक है या उसे और पालना ठीक है? अब खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? समस्या से भागेंगे तब यह समस्या खत्म होगा, या समस्या के पास जाएंगे तो समस्या खत्म होगा? तो कितने लोग हैं जो समस्या छोड़ के भागते हैं, कितने लोग हैं समस्या आने पर कहते हैं आओ देख लेते हैं? और जो लोग बोलते हैं ये कि अभी बहुत गरीबी है, बहुत लाचारी है, बहुत मजबूरी है, बहुत ये है, वो सभी समस्या से भाग रहे हैं। और ये समस्या तब तक आपको दौड़ाएगी जब तक आप भागते रहेंगे, और जिस दिन सामने खड़े हो जाएंगे ना उस दिन समस्या दौड़ाएगी नहीं, समस्या उल्टा पैर वापस हो जाएगी। जैसे कुत्ता दौड़ाता है ना, और वो तब तक दौड़ाएगा जब तक आप भागेंगे, हाँ या ना? और जिस दिन खड़े हो जाएंगे आओ या तो तुम या तो हम, उस समय वो वापस हो जाएगा, है ना? ठीक है। क्यों? अगर समस्या से भागेंगे आप, देखिए समस्या के जड़ तो पेड़ तो लगा ही चुके हैं, फल मिल ही रहा है बराबर, अब वो फल पसंद नहीं है, इसलिए आप क्या कर रहे हैं? दर दर भाग रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, दर दर ओझा बदल रहे हैं, दर दर मंदिर बदल रहे हैं, धर्म बदल रहे हैं, कर्म बदल रहे हैं, सारा कुछ बदल रहे हैं। किसके लिए? वो समस्या को खत्म करने के लिए, लेकिन वो समस्या खत्म नहीं हुई, ठीक है? हुई है साहब? नहीं हुई। तब आपको क्या करना है? आपको समस्या से भागना नहीं है, इसके सामने जाना है, यहीं पर रहना है, क्योंकि समस्या के बगल ही समाधान रहता है। जब तक समस्या को देखकर भागेंगे समस्या समाधान आपको मिल ही नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता? समस्या में ही समाधान होता है, समस्या में समाधान हमेशा छुपा रहता है, और जहां समाधान है वही छोड़ के भाग रहे हैं आप। कह रहे हैं कि नल नहीं लगाएंगे समस्या है, पैसा नहीं हम भागेंगे, सच नहीं बोल सकते, सच बोलेंगे तो पिटेंगे, कुछ लोग बोलते हैं। अच्छा कर्म नहीं कर सकते, नहीं तो हम जीने नहीं पाएंगे, बुरा कर्म करके कौन सा जी ले रहे हैं? सोच कर देखिए। जब तक आप समस्या से भागेंगे तब तक समाधान नहीं मिलेगा, क्योंकि समस्या में ही समाधान छिपा रहता है। पहला चीज ये। अगला चीज देखिए, अगला चीज ध्यान से समझिएगा। हर समस्या को आप क्या करिए, जितनी प्रकार की समस्या है उसको अवसर में बदलना सीखना शुरू कर दीजिए, या अवसर में बदलना चालू कर दीजिए, जितनी भी समस्या है। और जो व्यक्ति, देखिए समस्या तो अब हो ही चुके हैं, इतना तो करना पड़ेगा, और जो व्यक्ति समस्या को अवसर में बदलना शुरू कर देंगे, उनके जिंदगी में ना दुख कभी आ ही नहीं सकता। जैसे अगर आप गरीब हैं तो ये आपके लिए अवसर है, उस गरीबी को अपना अवसर बनाइए और मेहनत करिए, सही मार्ग पकड़िए, फिर देखिए क्या होता है। आपके पास पैसा नहीं है तभी तो कमाने की जरूरत है, आप बीमार हैं तभी तो सेहत की जरूरत है, आप परेशान हैं तभी तो खुशहाली की जरूरत है, आप गरीब हैं तभी तो अमीर बनने की जरूरत है, अमीर है तो क्या जरूरत है अमीर बनने की, आप गिरे हैं तभी तो उठने की जरूरत है ना? आपके पास खाना नहीं है तभी तो खाना खाने की जरूरत है, घर नहीं है तभी तो घर ढूंढने की जतन करने की जरूरत है। तो करिए उसे अवसर समझकर, और जिस दिन हर समस्या को आप अवसर समझकर करना शुरू कर देंगे, फिर देखिए दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से, बुराइयों से हटने से रोक सके। कोई नहीं रोक सकता, आप भी फिर नहीं रोक पाएंगे। आप स्वयं मजबूर हो जाएंगे सच बोलने के लिए, स्वयं मजबूर हो जाएंगे अच्छे कर्म करने के लिए। करिए ना मजबूर अपने आप को, हम कर चुके हैं, आप भी करिए, है ना? ठीक है, ये बात समझ में आया लास्ट वाला, कि समस्या को अवसर में बदलो। जैसे माँ बाप बचपन में खत्म हो गए तो क्या हुआ, ये आपके लिए अवसर है, लगा दीजिए पूरी ताकत,
नहीं तो जलाइए अगरबत्ती, पापा मर गए, पापा मर गए, पापा मर गए, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, पापा मर गए। अरे मर गए तो मर गए, खत्म। हमें हमारे लिए अवसर है, हम करेंगे, है ना? तो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब जो लोग पहली बार आए हैं वो सोचते होंगे यहाँ क्या बकवास हो रहा है ना? सही बात है कि नहीं? भाई अपना दुख लेकर कहीं कोई जाता है तो वहां अगरबत्ती, ओझा, बढ़िया टीका टाका ये सब लगा रहता है ना? और यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ लेक्चर चल रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। अब उनके लिए ये बात समझ में आया कि हर समस्या को अवसर में बदलिए, जैसे हमने बदला। हमने एक परिवार को खुशहाल, मतलब झगड़ा, बीमारी, ध्यान से समझिए, झगड़ा, बीमारी और भूत से आजाद कराना कितनी मुश्किल बात है, कितनी बड़ी समस्या है, बताइए ना? किसी को पूरा जीवन झगड़ा, बीमारी और भूत से मुक्ति दिला देना और उसे वहां तक पहुंचा देना कि जो सोचेंगे होगा, जो सोचेंगे होगा, जो सोचेंगे वही होगा, यहां तक पहुंचाना, अनुभव कराना, ये कितनी कठिन बात है? बहुत कठिन बात है ना? तो हमारे पास समस्या है ना कि बिना अगरबत्ती का, बिना ज्यादा उम्र के, बिना भेष बनाए वहां तक पहुंचाना कितनी कठिन की बात है। लेकिन हमने कठिनाई नहीं देखी, समस्या नहीं देखे, हम क्या देखे? हम अवसर देखे कि हमारे लिए अवसर है। अगर सोचिए जिस दिन इस व्यक्ति को यहां पहुंचा दिए उसकी जिंदगी बदल जाएगी, वो कितना खुशहाल होगा। सोचिए ना कितना खुशहाल होगा। ये क्या हुआ? एक तरफ समस्या, इस समस्या को हमने अवसर में बदला और अवसर समझकर काम किया और पास हो गए। अवसर समझ के काम किए और पास हो गए। और आप क्या करते हैं? समस्या समझकर काम करते हैं, इसलिए हमेशा फेल हो जाते हैं। अब आप क्या करेंगे? हर समस्या को अवसर में बदलना। आपका कोई नहीं है, बहुत अच्छा है, इसीलिए तो हमें और मेहनत करना है, उसे अवसर समझ लीजिए। सोचिए ना, आप दूसरों के लिए नहीं तो अपने लिए तो सोच ही सकते हैं। हमारा नल लगाने से यह हो सकता है, अच्छा है, ये तो हमारे लिए अवसर की बात है, हमें मौका मिल गया। ये करने से, यहां करने से हमारी जिंदगी बदल जाएगी। अरे तो करो ना फिर। ये क्या हुआ? हमारे लिए अवसर है। और जिस दिन अवसर समझेंगे उस दिन समस्या खत्म हो जाएगी। और जिस दिन समस्या समझेंगे, जैसे नल उखाड़ के लगाना है, क्या है? 20,000 कहां से लाएं, किससे लाएं, कैसे लाएं, नहीं हो पाएगा। ये क्या हुआ? समस्या। सोच में ही अंतर है, चीजें वही रहेगी, समस्याएं भी वही रहेंगे, बस आपके सोच में वो चीजें और समस्याएं, मतलब वो चीजें क्या चल रहा है आपके सोच में, और जैसे चलेगा वैसे वो हो जाएगा। बस एक बार आप करिए। जिस दिन अवसर समझेंगे अवसर में बदल जाएगा, समस्या में समझेंगे तो यहां आना भी आपके लिए एक समस्या है, नहीं है? यहां देखिए समस्या, गिनाए समस्या। उठिए, तैयार होइए, फिर पैसा व्यवस्था करिए, फिर साधन भी से रुकाइए, बैठिए, फिर वहां पे पहुंचिए, फिर वहां पहुंचने के बाद वो बात सुने हम जो कभी सुनना नहीं चाहते। भाई हमेशा झगड़ा की बात सुनने में मजा आया है, फालतू की बात सुनने में मजा आया है, अच्छी बात सुनने में कहां मजा आता है? किसी आता है? ये क्या है? एक समस्या तो है कि व्यवस्था करें, फिर चले, फिर आए, फिर यहाँ 3 घंटा बैठे, शाम को ठंडी में कांपते हुए वापस आए। कितनी बड़ी समस्या अगर देखा जाए तो। हम बात बता रहे हैं, ठीक है ना? ये क्या है? कितनी बड़ी समस्या। लेकिन इसी को अगर अवसर के नजरिए से देखा जाए कि क्या है, इतना करने से, इतना पहुंचने से अगर वहां से जिंदगी बदल सकती है, कुछ ज्ञान आकर के हमारे बच्चों का जीवन सुधर सकता है, ये बीमारी खत्म हो सकती है, हम सही हो सकते हैं, हमारी गरीबी दूर हो सकती है, तो इतना क्या है? तो हमारे लिए अवसर है ना? और जो लोग ये सोचेंगे तो सब हो जाएगा, जो लोग समस्या सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा। और देखिए ना, आधे से ज्यादा लोग
समस्या का गाना गा गा कर